हेलो बच्चों, यदि आप भी 21 फरवरी को मैथ का पेपर देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए मैराथन वीडियो है। मैराथन क्लास है जिसमें जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो 6 नंबर में आते हैं या फिर जितने भी 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, सभी इस वीडियो में करा दिए जाएंगे। यदि आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं बिना स्किप किए तो 70 में 70 नंबर आपके बिल्कुल एकदम पक्के हैं। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, आपके लिए ये वीडियो रामबाण साबित हो सकती है। आइए चलते हैं सवालों की ओर। समीकरण द्विघात समीकरण का सवाल है। ये समीकरण 1/x-1 x-2 प्लस 1/x-2 x-3 बराबर 2/3 x बराबर नहीं है 1 2 3। इसका मीन्स ये होता है x बराबर नहीं है 1 2 3, यानी यहाँ पर अगर हम x का मान 1 रख देते हैं तो ये 0 और नीचे 0 तो पूरा अपरिभाषित हो जाता है। ऐसे यहाँ 2 रख देते हैं तो अपरिभाषित हो जाएगा, 2 से 2 कटने के बाद 0 हो जाएगा, ऐसे ही अपरिभाषित। तो ये उत्तर हमारे नहीं निकल के आएंगे, इससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं होता है। आगे क्या कह रहा है, को हल करके द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए, मतलब इसे सोल्व कीजिए कैसे न कैसे और द्विघात समीकरण बनाइए। तो पहले हम इसे उठाते हैं जो हमें दिया हुआ है और इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं जहाँ तक हमसे हो सकता है। 1/x-1 x-2 प्लस 1/x-2 x-3 बराबर 2/3। सबसे पहले बड़ा सा बटे का निशान लगाएंगे और ये एक एक करके जितनी भी ब्रैकेटें हैं इनका लासा लिया जाएगा। लासा में बड़ा सा बटे का निशान, सब ब्रैकेटें एक एक करके नीचे लिख दी जाएंगी, यानी x-1 दूसरी ब्रैकेट x-2। अब x-2 हम लिख चुके हैं, पहले ये वाली ब्रैकेट लिख दी, फिर ये लिख दी। अब ये वाली ब्रैकेट हम यहाँ लिख चुके हैं, एक ब्रैकेट 2 बार नहीं लिखते हैं। अब ये वाली ब्रैकेट लिख दी जाएगी x-3। अब जो ब्रैकेट जिसके नीचे नहीं होगी वो उसके ऊपर पहुँच जाएगी। x-1 x-2 यहाँ पर है, x-1 x-2, ये x-3 ऊपर पहुँच जाएगा। x-3 प्लस यहाँ पर x-3 x-2 है, x-3 x-2 बचा क्या x-1, वो ऊपर पहुँच जाएगा x-1 बराबर कितना है, बराबर है 2/3। अब ये होगा 1x ये है, 1x ये है, कितने होगा 2x -3 ये -1 ये -4 बटा ये नीचे वाले ऐसे ही रहने देंगे x-1 x-2 x-3 बराबर कितना है 2/3। अब इसमें से कॉमन ले लिया जाएगा, कितना कॉमन आ जाएगा 2। ऊपर की साइड कर देते हैं, ऊपर सवाल अभी नहीं मिटाते हैं, काम करते हैं इस साइड कर लेते हैं थोड़ा सा। 2 इसमें से ले लेते हैं कॉमन, बचेगा कितना है 2 कॉमन लिए जाएंगे तो यहाँ x बचेगा माइनस यहाँ बचेगा 2 दूनी 4 यानी 2। इसका मीन्स x-2 बटा ये नीचे वाले ऐसे ही उतार देंगे, इनसे बिल्कुल छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे। x-1 x-2 x-3 और बराबर कितना है, बराबर जो है वही लिख देंगे, बराबर है 2/3 तो 2/3। अब x-2 से x-2 कट गया, ऊपर नीचे की एक ब्रैकेट है, ये ध्यान रखना, ये 2 कॉमन ज़रूर लेना। 2 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट कटेगी, नहीं तो सवाल नहीं हो पाएगा, कॉमन नहीं ली जाएंगे। तो 2 कॉमन लेने के बाद x-2 फिर ब्रैकेट कट जाएगी। अब 2 से ये 2 भी कट जाएगा, 2 एकम 2, एक बार गया, एक बचा बस उधर। अब यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा तो 1 बचा ऊपर, तो 1 बटा ये एक काम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरह से। x-1 x-3 ये 2 ब्रैकेट हैं, इसकी जब 1 से गुणा होगी तो ये ऐसे ही उतर जाएगा x-1 और दूसरी ब्रैकेट में x-3 बराबर, अब 3 की इधर गुणा होगी, 3 एकम 3, इनकी ब्रैकेटों की गुणा कर ली जाएगी। ब्रैकेटों की गुणा पहले x को उठाया जाएगा, दोनों से करा जाएगा, x की x से गुणा x² माइनस x की 3 से 3x माइनस, अब 1 की दोनों से कर दी जाएगी -x और माइनस माइनस प्लस का 3 एकम 3। अब 3 पल्ली तरफ है प्लस का, इसे इधर को लिया जाएगा तो इधर आके हो जाएगा माइनस का बराबर 0। 3 से 3 कट जाएगा, x² -3x -x माइनस के 4x हो गए बराबर 0। तो ये क्या आ गई, जो कि एक द्विघात समीकरण है, जो कि द्विघात समीकरण है। हमने पहला पोर्शन कर लिया, पहला पोर्शन हमने कर लिया जो कि द्विघात समीकरण है। अब क्या कह रहा है उसके बाद, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति का मीन्स होता है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर की साइड कर देंगे। प्रकृति का मीन्स होता है डी का मान ज्ञात करना। अब डी का मान ज्ञात करते हैं, और डी का मान कभी भी कैसे ज्ञात करा जाता है, यहाँ के तुरंत बाद हम लोग तुलना करेंगे काहे से, ax² जो द्विघात समीकरण की जनरल इक्वेशन होती है उसे लिख लेते हैं, प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना, हिंदी में लिख देंगे से तुलना। अब जो x² के बराबर वाला होगा वो a का मान, x² के बराबर कुछ भी नहीं है तो 1 है, यानी a बराबर 1। अब x के बराबर वाला b का मान, x के बराबर में कितना है 4, ये माइनस निशान भी है, यानी b बराबर हो गया -4। और खाली जो बचता है वो c का मान, खाली बचे हुए इसमें है ही नहीं कॉन्स्टेंट, मतलब कोई संख्या कोई है ही नहीं। जब कुछ नहीं है तो 0, कुछ नहीं है तो 0, तो अब सूत्र लग जाएगा काहे का, d का।
d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर बी स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 1 गुणा c का मान 0, यानी d बराबर हो जाएगा 4 चौक 16, माइनस हट जाएगा स्क्वायर में माइनस, और ये इसकी गुणा होगी तो 0 हो जाएगा, यानी d का मान कितना निकल के आ गया 0। वो कह रहा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो अतः मूल जब प्लस का आया तो वास्तविक व असमान होंगे। अगर 0 आ जाता तो वास्तविक व समान होते, और माइनस का आया था तो अवास्तविक होते, अवास्तविक। फिलहाल प्लस का आया तो अतः मूल वास्तविक व असमान होंगे। उसके बाद कह रहा है सवाल, सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरण को हल कीजिए। द्विघात समीकरण को हल करने का मतलब होता है x का मान ज्ञात करना सूत्र का प्रयोग करके। अब ऊपर की तरफ हम कर लेते हैं क्योंकि अब पूरा सवाल हमने पढ़ लिया। हिंदी में लिखते हैं अब द्विघाती सूत्र, क्योंकि सूत्र का प्रयोग करके कह रहा है वो। द्विघाती सूत्र हिंदी में लिखते हैं द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में d/2a। यहाँ जगह पर मान रख दिया जाएगा x बराबर -b, तो माइनस b आ गया, b की जगह पर -4 ही रहेगा, ये वाला माइनस सूत्र का, और ये b का मान -4 प्लस माइनस अंडर रूट d की जगह पर d का मान कितना है 16 बटा 2 गुणा a की जगह पर कितना 1। फिर उसके बाद क्या होगा? x बराबर माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 बटा 2 एकम 2। अब एक बार प्लस लेने पर x बराबर 4, इन दोनों निशानों की जगह खाली प्लस का निशान 4 बटा 2, तो x बराबर कितना हो गया? ये 8 बटा 2, 2 चौक 8, यानी x का मान निकल के आ गया 4। एक उत्तर ये निकल के आ गया। इस साइड कर लेते हैं। माइनस लेने पर मीन्स जहाँ पर ये प्लस माइनस जो है इसकी जगह पर माइनस का निशान लिख दिया जाएगा बस, यानी x बराबर 4 - 4 बटा 2, तो 4 में से 4 जाएगा 0 बटा 2, तो 0 को जब भाग करी जाएगी तो 0 ही निकल के आ जाएगा। पहला सवाल। अब इसमें क्या है? 2x + 1/x की पावर 2 + 4 = 5, 2x + 1/x हल कीजिए। हल करने का मतलब होता है x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों ब्रैकेटें बहुत ध्यान से देखना, ये दोनों ब्रैकेटें बिल्कुल सेम हैं। जब दोनों ब्रैकेटें बिल्कुल सेम हैं तो इनमें छोटी वाली जो ब्रैकेट होती है, छोटी घात वाली ब्रैकेट को t मान लिया जाता है या y मान लिया जाता है, कुछ भी मान लो। अब 2x + 1/x की पावर 2 है, 2x + 1/x की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है। छोटी घात कौन सी है? 1 वाली, तो उसे y मान लिया जाएगा हमेशा। माना 2x + 1/x बराबर y। कब मानते हैं y? जब घात बिल्कुल ब्रैकेटें एक सी हों, छोटी वाली घात को। तो ये वाली ब्रैकेट एक सी है, ये 2 घात है, ये कुछ नहीं है तो 1 घात है, तो छोटी वाली घात को हमने क्या मान लिया? y मान लिया। अब यहाँ पर रख देंगे इस जगह पर, यहाँ देखो 2x + 1/x की जगह पर कितना y, तो इसकी जगह पर y लिख दिया जाएगा +4 बराबर, ये ऐसे लिख दिया +4 बराबर का निशान ऐसे, ये 5 है, ये 5 ऐसे लिख दिया जैसा है। अब आ गया 2x + 1/x, इसकी जगह पर y लिख दिया जाएगा। 5y को उठा के इधर को लेकर आएंगे तो y² ये ऐसे इधर को आकर -5y और +4 बराबर 0। अब इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर गुणा करने पर 4 और जोड़ने पर 5, ऐसी दो संख्याएं, तो 4 एकम 4, 4 + 1 इसकी जगह पर लिख दिया जाएगा, यानी y² -4 + 1 × y +4 बराबर 0। अब इस y को इन दोनों के साथ लिख देंगे, बाहर माइनस से अंदर का निशान बदल जाएगा, यानी y² -4y -y +4 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन ले लिया जाएगा, कॉमन इन दोनों में से y कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना? y -4, इसमें से -1 कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना? y -4 बराबर 0। अब y -4 2 बार ब्रैकेट है, इसे एक बार लिख दिया जाएगा। इस साइड कर लेते हैं हम। y -4 जो बचा कौन? y -1, इसे एक बार लिख दिया जाएगा बराबर 0। दोनों ब्रैकेट है 0 के बराबर रख दी जाएंगी। y -4 बराबर 0, y इधर को पहुँच के 4 प्लस के हो गए, ऐसे ही है y -1 बराबर 0, y बराबर उधर को पहुँच के प्लस का 1 हो गया। तो क्या किया गया? सिर्फ हमने छोटी वाली ब्रैकेट को y मान लिया, यहाँ रख दिया y² + 4 बराबर 5y। 5y इधर आकर माइनस के हो गए, इसके फैक्टर कर लिए फिर।
4 गुणा करने पर, जोड़ने पर 5, 4 एकम 4, 4 प्लस 1, वाई को दोनों के साथ लिख दिया, प्लस 4, इन दोनों में से कॉमन वाई ले लिया, इसमें -1, दोनों ब्रैकेटें एक सी हैं, ये इसे एक बार लिख लिया, वाई -1 एक बार। अब उसके बाद मान वापस करे जाते हैं, क्योंकि हमने ये चीज़ उधार ली है, इससे उधारी लौटाना पड़ेगी। अब तो मान वापस करे जाएंगे। मान वापस करने पर जब मान वापस करेंगे तो पहले y का 4 वाला मान वापस करेंगे, y बराबर 4 निकल के आया है। अब y को हमने क्या माना, 2x + 1/x, तो इस y की जगह पर ये लिख दिया जाएगा जब मान वापस हुआ होगा। तो 2x + 1/x बराबर कितना, 4। इसके नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 4 की 1 से 4x बराबर 2x + 1 की जब 1 से होगी तो 2x + 1 ऐसे ही हो जाएगा, 1 की 2x से 2x प्लस 1 की 1 से 1, 2x इधर आगे हो जाएंगे माइनस के, 4x - 2x बराबर 1, इसमें से 2x में से 4x में से 2x जाएंगे, 2x बचेंगे बराबर 1, यानी x का मान निकल के आ जाएगा यहाँ से 1/2। अब दूसरा वाला मान वापसी करेंगे, दूसरा वाला मान इस साइड कर लेते हैं। दूसरा वाला मान कितना था, y बराबर 1। बहुत ही आसान सवाल है, बेइंतहा आसान, सिर्फ हमने इसे y माना, फैक्टर कर लिए, सीधी बात है, मान वापस कर दिए, y बराबर 4 और लिखा, y की जगह पर ये चीज़ उठा के यहाँ रख दी, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, x आ गया। अब y का दूसरा वाला मान, अब ये वाला फिर y का मान वापसी करेंगे, 2x + 1/x बराबर कितना, 1। अब इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x + 1 बराबर x एकम x इधर को आ जाएगा, 2x इधर को आके x माइनस का और 1 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 2x इधर आके माइनस का और 1 उधर जाके माइनस का हो गया, कितना बचा, x और बराबर इधर कितना बचा, ये -1, यही उत्तर निकल के आ जाएगा। तो एक x का मान ये आ गया, एक x का मान ये आ गया। तो इस हिसाब से जो सवाल किताब में नहीं है लेकिन आते बहुत हैं एग्जाम में, आप अनसोल्ड देखना उठा के, बहुत आते हैं, तो वो वाले सवाल हम आज की वीडियो में करेंगे। आप लोग बने रहिए और लगातार सवालों को करते रहिए। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अब 2x - 1/x + 3 - 3x + 3/2x - 1 बराबर 5 को हल कीजिए। अब इसमें हम एक चीज़ देखेंगे, 2x - 1 यहाँ अंश में है, इधर हर में है, इधर हर में x + 3 है, इधर अंश में है, यानी एक चीज़ दूसरे का उल्टा है। ये चीज़ नीचे आ गई, ये चीज़ ऊपर पहुँच गई। पिछले वाले में क्या था, दोनों एक सी थी लेकिन छोटी बड़ी घात थी, छोटी घात को हमने y मान लिया था। इसमें जब तले ऊपर मतलब उल्टा आ जाता है, इधर की चीज़ ऊपर वाली इधर नीचे आ जाए, इधर नीचे वाली इधर ऊपर आ जाए, तो किसी एक को y मान लिया जाता है, किसी भी एक को, इन दोनों में से मर्जी अपनी। तो मैं पहला वाला y मान लेता हूँ, 2x - 1/x + 3 बराबर कितना, y। जब ये y माना जाएगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, जब इसका उल्टा करेंगे, x + 3/2x - 1, इसका जब उल्टा करा जाएगा तो ये 1/y हो जाएगा, क्योंकि ये जब उल्टा करा है तो y भी उल्टा होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, एक है तो 1/y, तो हमने इसे y माना। दूसरा वाला जो है उल्टा जब ये कहानी है तो वो 1/y हो गया, यहाँ रख देंगे जगह पर मान 2 और इसकी जगह पर क्या लिख दिया जाएगा, y लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया, वो ब्रैकेट में लिखें ना लिखें, 2 ऐसे ही 2x - 1/x + 3 की जगह y -3 और इसकी जगह पर 1/y बराबर 5। अब इसके नीचे 1 मानकर एलसीएम ले लिया जाएगा, y क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस साइड ये कितना हो जाएगा, 2y² - 3 एकम 3 बराबर 5। इसके नीचे 1 मानकर y एकम y लासा ले लिया, इसकी इधर गुणा हो गई, 2y² - 3 सामने 3 एकम 3, y की अब इस साइड में गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 2y² - 3 बराबर 5y। अब इसे 5y को इस साइड लेकर आएंगे तो 2y² - 5y - 3 बराबर 0। अब फैक्टर होगा 2 3, इन दोनों की गुणा होगी, 3 दूनी 6, ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करें 6 घटाएं तो 5, तो 6 एकम 6, 6 - 1 लिख दिया जाएगा 5 की जगह पर, 2y² - 6 - 1 इंटू y - 3 बराबर 0। तो 2y² - 6y, y को दोनों के साथ माइनस माइनस प्लस y -3 बराबर 0। अब कॉमन ले लिया जाएगा, इन दोनों में से 2y कॉमन आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, y माइनस यहाँ 2 3 6, 3 बार गया 3, यहाँ प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा, y -3 बराबर 0। अब उसके बाद जो 2 बार है उसे 1 बार लिख दिया जाएगा, जो बचा कौन, 2y + 1, इसे 1 बार लिख दिया जाएगा बराबर 0। दोनों ब्रैकेट हैं 0 के बराबर रख देंगे, y -3 बराबर 0, y बराबर 3, 2y + 1 बराबर 0,
तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 2y, यहीं पर ही रोक लेंगे, बराबर -1, यानी y का मान आ गया कितना -1/2। अब हमारे y के मान निकल कर आ गए बिल्कुल आसानी से, हमने y मानने के बाद अब मान वापस होते हैं, मान हमेशा वापस होते हैं। क्या लिखते हैं? मान वापस करने पर, मान वापस करने पर, जब मान वापस करने पर होगा तो y का मान कितना है? ये 3। अब y की जगह पर ये y का जो मान हमने माना था उसे रख दिया जाएगा, यानी 2x - 1 अपॉन x + 3 बराबर कितना 3। अब इसके नीचे एक मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की इधर गुणा हो जाएगी, 3x + 3 × 3 = 9 बराबर 2x - 1। अब x वाले एक साइड कर लिए जाएंगे, 2x इधर को आ जाएंगे, इधर आके माइनस के, 9 इधर को लेके जाएंगे, इधर जाके 9 का हो जाएंगे माइनस के, तो 3x इधर को आके माइनस के 2x बराबर -1, इधर को पहुँच के -9, यानी x बराबर कितना हो गया? -10 हो गया। ये 3x में से 2x गए तो 1x बचा, उधर -1 -9 कितने हो गए? -10 हो गए। अब दूसरा वाला मान वापसी कर लेते हैं इस साइड में, कौन सा है दूसरा? y बराबर -1/2। अब y की जगह पर y का मान वापसी कर दो, y का मान ये है 2x - 1 अपॉन x + 3, 2x - 1 अपॉन x + 3 बराबर -1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर 2 की इधर, 2 दूनी 4x -2 एकम 2 बराबर -x और माइनस प्लस माइनस के 3। हमें x का मान याद करना है, इसलिए ये -x इधर आकर काय का हो जाएगा? प्लस का, यानी 4x + x बराबर -3 और -2 उधर जाके प्लस के 2 हो गए, ये हो गए 5x बराबर माइनस का 1 बचा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं तो एक x बराबर कितना हो गया? -1/5। एक उत्तर ये आ गया, एक उत्तर ये आ गया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब द्विघात समीकरण 1/a + b + x बराबर 1/a + 1/b + 1/x कई बार आया हुआ सवाल है, लेकिन किताब में मौजूद नहीं है और ज़्यादातर स्टूडेंट इस सवाल में घूम जाते हैं। बहुत ही आसान सवाल है वो। कैसे? 6 नंबर का सवाल आता है, कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, 6 नंबर वाला सवाल है। सॉल्यूशन पहले वे पूरा उठा लेंगे जिसे सॉल्व करना है। 1/a + b + x बराबर 1/a + 1/b + 1/x। अब इसे ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये तो एक ही बटा है, a + b + x। इसका एलसीएम ले लेंगे, तीनों चीज़ें उतार लेंगे एलसीएम में, a b x। अब जो चीज़ जिसके नीचे नहीं होगी वो उसके ऊपर पहुंच जाएगी। जैसे यहाँ a है, इसके नीचे क्या है? a b x, तो यहाँ a है, ये a से a मन में कट गया। ये मानो कौन सी चीज़ नहीं है? b x नहीं है इसके नीचे, तो b x ऊपर पहुँच जाएगा, b x प्लस, अब यहाँ पर b है, ये b है, बचा कौन? a x, ये a x ऊपर पहुँच जाएगा, प्लस यहाँ पर x है, यहाँ x है, बचा कौन? a b, ये a b ऊपर पहुँच जाएगा। इस तरह से अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली इन दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा, a + b + x, तो दूसरी ब्रैकेट में ये लिख दिया जाएगा bx + ax + ab, और बराबर कितना? a b x की इससे होगी तो a b x। अब कुछ भी नहीं है सवाल में, कुछ भी, सिर्फ इनकी ब्रैकेटों की गुणा है खाली। तो पहले a को उठाएंगे और इन तीनों से गुणा करी जाएगी। a को उठाया, b x से करी तो a b x प्लस a से, अब पहले a को उठाया, इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, b से कर दी तो a b x हो गया, a की इससे करी जाएगी तो a² x हो जाएगा, प्लस अब a की इससे करी जाएगी तो a² b हो जाएगा, प्लस अब b को उठाया जाएगा, इन तीनों से करेंगे, b को उठा के पहले bx से तो b² x, प्लस अब b की किससे? a से तो b ax, प्लस अब b की किससे? ab से, तो कितना हो जाएगा? ab², प्लस अब x की इन तीनों से, x की पहले bx से कितनी हो जाएगी? bx², प्लस अब x की ax से कितनी हो जाएगी? ax², प्लस अब x की किससे? ab से कितनी हो जाएगी? abx बराबर abx, ये है ही बराबर ये वाला abx जो है। अब ये abx से ये वाला abx कट जाएगा, कैसे? ये इधर को आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो डायरेक्ट ही काट देते हैं ऐसे। अब x² वाले पहले लिख लेते हैं, x² वाले, क्योंकि द्विघात समीकरण में जो होता है वो x² वाला पहले आता है, फिर x वाला, फिर जो है कांस्टेंट आता है। तो x² वाले, एक तो ये है x² का, एक ये है, तो इन दोनों को साथ लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये ax² प्लस bx²। फिर x वाले देख लेते हैं, x वाले कहाँ कहाँ पर हैं। एक तो ये हैगा a²x, एक ये हैगा b²x, एक ये हैगा abx, एक ये हैगा abx, तो कितना हो जाएगा? ये a²x प्लस b²x प्लस abx, एक ये हैगा abx, ये होगा 2abx प्लस, अब जो बचा खाली उन्हें लिख देते हैं। एक तो ये बचा a²b
प्लस एक ये बचा हुआ है, कितना है ये, ए बी स्क्वायर बराबर 0। अब इसमें से इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया जाएगा, कितना बचेगा, ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अब इन तीनों में से एक्स कॉमन ले लिया जाएगा, कितना बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और क्या हमने कॉमन ले लिया, एक्स हमने कॉमन ले लिया प्लस इन दोनों में से ए बी कॉमन ले लिया जाएगा, कितना बचेगा, ए प्लस बी बराबर 0। अब ये बीच वाला जो है ये किसी चीज़ का होल स्क्वायर बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ये इस साइड कर लेते हैं आप सवाल, तो इसे सेम लिखा रहने देते हैं, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स और ए बी प्लस ए बी और ए प्लस बी बराबर 0। अब a प्लस बी यहाँ पर भी है, a प्लस बी यहाँ पर भी है, a प्लस बी यहाँ पर भी है, तो a प्लस बी से भाग कर दी जाएगी, a प्लस बी से भाग, जब भाग करी जाएगी तो a प्लस बी जब इसके नीचे आएगा तो a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे ही a प्लस बी खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, a प्लस बी एक बार बचेगा क्योंकि दो बार है ना, एक बार भाग से कट जाएगा, एक बार बचेगा x और प्लस ये भी a प्लस बी कट गया, कितना बचा, ए बी बराबर 0 के नीचे a प्लस बी आएगा तो 0 ही हो जाएगा, 0 के नीचे कुछ भी आ जाए 0 ही हो जाता है। अब जब हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो हम यहाँ ब्रेकेटें बनाते हैं, ब्रेकेट बनाते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ ब्रेकेट बन गई ऑलरेडी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ x को इन दोनों के साथ लिखना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी बराबर 0। अब कॉमन ले लिया जाएगा जोड़ा बना के, x इसमें से कॉमन कितना बचा, x प्लस ए और प्लस b इसमें से कॉमन कितना बचा, x प्लस ए बराबर 0। अब जो दो ब्रैकेट है उसे एक बार लिख लेंगे, x प्लस ए जो बचा, x बचा इधर और प्लस b बचा इधर, इसे एक बार लिख लेंगे बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेटें 0 के बराबर रखेंगे, दोनों ब्रैकेटें यानी x प्लस ए बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का ए, एक तो उत्तर ये निकल के आ गया, और दूसरी x प्लस बी बराबर 0, x यहीं पर ही रोकेंगे, b उधर जाके काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, b बराबर, ये दोनों उत्तर निकल कर आ गए। तो भूमि के एक बिंदु से सपोज कीजिए ये भूमि है, इस तरह से ये भूमि है, ये एक बिंदु है, ये क्या है, बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यानी 20 मीटर ऊंचा ये भवन है, सपोज कीजिए ये क्या, 20 मीटर ऊंचा एक भवन मान लेते हैं, ये भवन है, कितने मीटर ऊंचा है ये, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, भवन नाम लिख देते हैं इसका भवन, 20 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अब भवन का शिखर कहाँ होगा, ऊपरी हिस्सा, ये इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है, ये लगी पड़ी है इसके ऊपर एक संचार मीनार, इसका नाम क्या है, संचार मीनार। भवन के शिखर पर लगी हुई संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, भवन के शिखर पर लगी हुई संचार मीनार, अब संचार मीनार का तल ये होगा और शिखर कहाँ होगा, संचार मीनार का ये, तो तल और शिखर के उन्नयन कोण, तो तल का उन्नयन कोण जो है इस बिंदु से कितना है वो 45 डिग्री, और जो शिखर का उन्नयन कोण है, शिखर मीन्स जो संचार मीनार का शिखर यानी ऊपरी हिस्सा, यानी ये वाला, ये पूरा कितना है, ये पूरा है हमारा 60 डिग्री। आगे क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जो ऊपर मीनार लगी हुई है संचार मीनार, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, इसे हम h मान लेते हैं। अब इसका नामकरण कर देते हैं A B C D, और इसे क्या मान लेते हैं, इसे x मान लेते हैं। तो पहले हिंदी लिख लेते हैं थोड़ी सी, माना संचार मीनार की ऊंचाई, माना संचार मीनार की ऊंचाई कितनी, क्या मानी है हमने, AB बराबर कितनी मानी है, h मीटर, संचार मीनार की ऊंचाई h मीटर मानी गई है। पहले एक काम करते हैं, जो देखने में छोटा लगता है वो वाला एंगल ले लिया जाता है, यानी BCD, ये 45 डिग्री वाला, इस तरह से ये जो गया है ये वाला एंगल पहले ले लिया जाता है, इसका नाम होगा समकोण त्रिभुज BCD में कितना हो जाएगा, tan 45 बराबर लंब बटा आधार। अब 45 के हिसाब से ये 45 ये वाला, इसके हिसाब से ये यहाँ तक इतना लंब होगा भाई खाली, यानी क्या BC,
अपॉन आधार कितना है DC, DC कहते हैं या CD कहते हैं, बात एक ही है वो। tan 45 का मान होता है 1 इक्वल्स टू BC, BC का मान दे रखा है 20 और बटा DC, DC हमने कितना माना है x, इसके नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 20 मीटर। अब उसके बाद जो दूसरा वाला त्रिभुज बचा कौन सा, ACD, जो 60 डिग्री वाला, ये और ले लेते हैं, यानी समकोण त्रिभुज इस साइड कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज ACD में कितना हो जाएगा, tan 60 बराबर ACD में लंब पूरा AC हो जाएगा, यानी AC और बटा आधार यही DC। tan 60 का मान होता है √3 बराबर AC कितना होगा, AC जो होगा वो H + 20, क्योंकि AC यहाँ से यहाँ तक है तो ये वाला प्लस ये वाला, ये दोनों मिलाकर होगा, यानी H + 20 बटा DC कितना है, DC है x। अब इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, H + 20 की जब 1 से करिए H + 20 बराबर √3 × x का मान रख देते हैं, ये है x का मान हमने निकाल लिया, कितना हो जाएगा फिर H + 20 बराबर, जब x का मान रखा जाएगा कितना 20, तो 20 √3 हो जाएगा ये। अब 20 को उधर को धक्का मार देंगे, यहाँ प्लस का उधर जाके काय का हो जाएगा माइनस का, यानी H बराबर 20 √3 -20, 20 इसमें से कॉमन ले लिया जाएगा, बचेगा कितना √3 - 1 मीटर। फिर आखिर में क्या लिख दिया जाएगा, अच्छा अतः संचार मीनार की ऊंचाई, यहाँ लिख दिया जाएगा अतः संचार मीनार की ऊंचाई 20 √3 - 1 मीटर होगी। 8वां सवाल देखते हैं। अब 8वां सवाल क्या कह रहा है, एक पेडिस्टल के शिखर पर, एक पेडिस्टल है कोई, मान लीजिए ये ज़मीन है, इस पर एक पेडिस्टल लगा हुआ है इस तरह से, पेडिस्टल जिसके ऊपर मूर्ति लगाई जाती है, ये क्या चीज़ है, ये है पेडिस्टल। एक पेडिस्टल के शिखर पर, शिखर इसका ये होगा, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, यानी इसके ऊपर शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई है, ये इसकी ऊंचाई दे रखी है मूर्ति की कितनी, 1.6 मीटर। इस तरह से एक पेडिस्टल के शिखर पर, पेडिस्टल का शिखर ये है, 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। आगे क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब भूमि का एक बिंदु ये मान लेते हैं, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये मूर्ति है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लिख देते हैं मूर्ति। अब मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये वाला कोण जो है वो कितना है, ये 60 डिग्री है। आगे क्या कह रहा है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल ये है, पेडिस्टल का शिखर कहाँ तक है, यहाँ तक, यानी ये वाला इसका शिखर हो जाएगा। तो पेडिस्टल के शिखर का यानी ये वाला एंगल जो है इतना, ये क्या है 45 डिग्री है। फिर आगे क्या कह रहा है, पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडिस्टल की ऊंचाई यानी ये वाला मान हमें ज्ञात करना है, ये वाला, इसे H कह देते हैं। तो इसका नामकरण ABCD, पहले मान लेते हैं, इसे X कह देते हैं। पहले मान लेते हैं, माना पेडिस्टल की ऊंचाई, माना पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी मानी हमने, पेडिस्टल की ऊंचाई BC है, कितना माना है इसे H, यानी BC बराबर H मीटर। अब उसके बाद पहले जो देखने में छोटा लगता है वो वाला एंगल ले लिया जाता है, यानी ये 45 डिग्री वाला। तो कौन सा होगा इसका नाम, BCD, यानी समकोण त्रिभुज BCD में कितना हो जाएगा, tan 45 बराबर ये BC बटा CD कहते हैं या DC कहते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। tan 45 का मान होता है 1 बराबर BC कितना, BC माना है हमने H बटा CD कितना, CD माना है हमने X। अब इसके नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई, x एकम s बराबर h, ये समीकरण नंबर 1 आ गई, x बराबर h। अब दूसरा वाला जो त्रिभुज है ये 60 डिग्री वाला, अब 60 डिग्री जो है इसका हिस्सा ये आखिर तक जाएगा, इसका हिस्सा ये आखिर तक जाएगा, यानी नाम हो जाएगा इसका ACD। इसका मीन्स ये हुआ, सेट कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज ACD में। अब समकोण त्रिभुज ACD में कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर AC पूरा फुल, अब लंब पूरा लिया जाएगा AC बटा CD,
AC बटा CD। अब tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान होता है √3 बराबर AC कितना होगा? AC ये वाला प्लस ये वाला। अब मूर्ति कितनी दी हुई है? 1.6 मीटर ऊंची और पेडिस्टल कितना है? H, यानी 1.6 प्लस H अपॉन CD कितना है? CD हमने माना है X। अब इसके नीचे एक मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। H प्लस 1.6 बराबर कितना हो जाएगा? ये x √3। x का मान लगा दिया जाएगा h प्लस 1.6 बराबर x का मान कितना निकाला हमने? h, तो h x की जगह लिख दिया जाएगा √3। अब हमें h का मान याद करना है, इसलिए इस h वाले को इधर को लेके आएंगे और ये वाले उधर को लेके चले जाएंगे। तो कितना हो जाएगा टोटल मिलाकर? जो ये हो जाएगा h माइनस h √3 बराबर उधर को जाके माइनस के 1.6 हो जाएंगे, माइनस के, क्योंकि इधर प्लस के उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। इसमें से माइनस का h कॉमन ले लेंगे, माइनस का, क्योंकि इधर माइनस है तो माइनस से माइनस काटना पड़ेगा, इसलिए माइनस h कॉमन ले लिया। अब ये माइनस वाला पहले लिख देंगे, √3 पहले लिख दिया, और ये h जो है इसमें से कॉमन आएगा। अब ये प्लस का है तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि h कॉमन आ गया, तो माइनस इसलिए क्योंकि माइनस का कॉमन लिया है, बराबर माइनस 1.6, माइनस से माइनस कट जाएगा, h बराबर 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब यहाँ उत्तर हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि नीचे अंडर आ गया। नीचे अंडर कभी भी आ जाए तो परमीकरण करते हैं। परमीकरण कैसे करते हैं? ये जो निशान है इसका उल्टा निशान लेंगे और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, बस इसका उल्टा निशान लेके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अब h बराबर हो गया 1.6 और ब्रैकेट में ये लिख देंगे √3 प्लस 1। अब ये एक बार माइनस है एक बार प्लस है, दोनों एक से, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मीन्स इसका स्क्वायर लगा देंगे √3 का स्क्वायर माइनस बीच में और इसका स्क्वायर लगा देंगे 1 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा फिर ये? h बराबर 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और माइनस 1, जब √3 का स्क्वायर करा तो कितना हो गया? 3 और माइनस 1 इस साइड। बाकी सवाल ये ऊपर कर लेते हैं। h बराबर 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे, 2 से काट देंगे, 2 8 16 0.8, यानी h बराबर हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। फिर क्या लिख दिया जाएगा नई लाइन में? अतः पेडिस्टल की ऊंचाई 0.8 √3 प्लस 1 मीटर √3। अब tan क्या होता है? tan होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार इस a के अनुसार लंब देखा जाएगा। a के अनुसार a के सामने वाला लंब हो गया, सामने वाला लंब होता है, संगत भुजा लंब होती है, और इसके सामने वाला कर्ण आधार कौन सा हो जाएगा? नीचे वाला, यानी ये √3 हो गया आधार। तो पहले हम कर्ण निकाल लेंगे, काहे से? पाइथागोरस प्रमेय से, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। ये ऐसे लिख देंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ जगह पर मान रख दिए जाएंगे, AC हमें ज्ञात करना है यहाँ पर, तो AC ऐसे रहने देंगे, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, AB कितना है? √3, यानी √3 का स्क्वायर प्लस BC कितना है? BC है 1, तो 1 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1। AC स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 4। जब इसका वर्गमूल लिया जाएगा, इस साइड कर लेते हैं, वर्गमूल तो कितना आ जाएगा? AC बराबर ये आ जाएगा √ में 4, यानी AC बराबर 4 को जब बाहर निकाला जाएगा तो 2 बचेगा। AC कितना आ गया निकल के? 2 आ गया। अब हमें जो ज्ञात करना है उसे हम उठा लेते हैं। ज्ञात क्या करना है? sin A cos C प्लस cos A sin C। तो पहले हम एक काम करते हैं, इनके चाहे मान ज्ञात कर लें, जैसे sin A का मान ज्ञात कर लेते हैं, जो इसमें आ रहा है। sin A क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब A के अनुसार लंब सामने वाला 1 और बटा कर्ण कितना होगा? कर्ण ये फिक्स है बिल्कुल 2। अब क्या आ रहा है इसमें? cos C ज्ञात कर लेते हैं।
कॉस सी बराबर, कॉस सी कितना हो जाएगा, कॉस होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब सी के अनुसार जो आधार होगा, सी के सामने वाला लंब ये वाला आधार हो जाएगा सी के अनुसार, क्योंकि ये सी लिखा हुआ है, आधार बटा कर्ण, कर्ण यही है 2 फिक्स बिल्कुल। अब क्या है कॉस ए, कॉस ए याद कर लेते हैं, कॉस ए, कॉस ए क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार ए के अनुसार √3 और कर्ण कितना 2, यानी √3 बटा 2। फिर क्या है साइन सी, साइन सी, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब सी के अनुसार, लंब सामने वाला है यानी √3 और बटा कर्ण कितना होगा, कर्ण फिक्स है बिल्कुल 2। तो ये वाली चीज़ चाहे अलग पहले ज्ञात कर लो, चाहे मत करो, डायरेक्ट लिख लो, डायरेक्ट पहला वाला पोर्शन। ये मैंने अलग इसलिए करके दिखा दिए ताकि आपको आसानी हो। अब पहला वाला पोर्शन उठा लेते हैं जो हमें ज्ञात करना है, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी। यहाँ पर मान रख देते हैं। अब साइन ए कितना है, साइन ए है 1/2, 1/2, कोई सा निशान नहीं तो गुणा का निशान। अब आ गया कॉस सी, कॉस सी कितना है 1/2 प्लस प्लस कॉस ए कितना है √3/2 गुणा साइन सी, साइन सी कितना है √3/2। सामने गुणा हो जाएगी पहले, 1 की गुणा 1 से, 1 एकम 1 बटा 2 दूनी 4 प्लस √3 की गुणा 3 हो जाएगी बटा 2 दूनी 4। अब जब दोनों नीचे 1 से हैं, हर एक से हैं, तो डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा ऊपर वाले, 1 और 3 4/4, 4 एकम 4 यानी बराबर कितना निकल के आ जाएगा, एक उत्तर निकल के आ जाएगा। अब दूसरा वाला पोर्शन इसका देखते हैं। दूसरे वाले पोर्शन में दूसरा वाला पोर्शन बस उठा लेंगे, किस तरह से इसे मिटा देते हैं इस साइड का। दूसरे वाले पोर्शन को हम उठा लेते हैं। दूसरा वाला पोर्शन क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी। कितना कितना मान है, कॉस ए का मान हम ये निकाल लिया √3/2, √3/2, कोई सा निशान नहीं तो गुणा का। कॉस सी का मान कितना निकाला है 1/2 माइनस साइन ए का मान कितना निकाला है 1/2, कोई सा निशान नहीं गुणा का। साइन सी का मान कितना निकाला है √3/2, √3/2। सामने सामने गुणा हो जाएगी, √3/2 दूनी 4, √3 की 1 से करिए, √3 एकम √3/2 दूनी 4 माइनस √3 एकम √3/2 दूनी 4, ये कट जाएगा, कितना बचेगा 0। यही दूसरे पोर्शन का उत्तर आ जाएगा। अब 10वें सवाल की ओर चलते हैं। 10वां सवाल, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो पहले त्रिभुज PQR समकोण बना लेते हैं इस तरह से। अब इसका जो कोण Q है, Q वो समकोण है, यानी Q को यहाँ पर लिखा जाएगा, और बाकी जो बचे P और क्या बचेगा, Q को यहाँ लिख दिया, P और R बचे वो कहीं लिख देते हैं, P यहाँ लिख देते हैं सपोज करो, और R यहाँ पर लिख देते हैं। अब क्या चीज़ कह रहा है, और PR + QR बराबर 25 सेमी और PQ बराबर 5 सेमी, PQ 5 सेमी, यानी ये वाली चीज़ दी हुई है 5 सेमी, और PR + QR बराबर 25 सेमी दी हुई है। जब ऐसा प्लस वाला निशान आ जाए और दिया हुआ हो, इस तरह से लिख लेते हैं, दिया है सॉल्यूशन में, दिया है कितना दे रखा है, PQ बराबर 5 सेमी, PQ बराबर 5 सेमी और PR + QR बराबर कितना 25 सेमी। अब इन दोनों में से चाहे QR चाहे PR किसी को X मान लिया जाता है, किसी को भी मान ले, चाहे किसी को भी, हम QR को मान लेते हैं, माना QR बराबर X। अब यहाँ पर रख देते हैं इस जगह पर, QR की जगह पर X, तो कितना हो जाएगा PR + X बराबर 25। अब X उधर जाकर काय के हो जाएंगे माइनस के, यानी PR बराबर हो जाएगा कितना 25 माइनस X। इसका मीन्स ये हुआ, हमने QR को माना है X, QR ये रहा X, तो PR कितना निकल के आया, PR निकल के आया है 25 माइनस X। इस तरह से ये आया है 25 माइनस X। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, समकोण त्रिभुज कौन से में, PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, ये लिख दिया जाएगा समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से। क्या हो जाएगा, ये कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है PR, यानी PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। यहाँ पर मान रख देंगे जगह पर, PR कितना है, PR है 25 माइनस X, 25 माइनस X का होल स्क्वायर बराबर PQ कितना है, PQ है 5 तो 5 का स्क्वायर प्लस QR कितना है, QR है X तो X का स्क्वायर। इस साइड कर लेते हैं। अब A माइनस B के होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे इसमें, 25 का स्क्वायर 25 25 हम 625 प्लस B स्क्वायर यानी X स्क्वायर माइनस 2AB, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 प्लस B स्क्वायर X स्क्वायर माइनस 2AB, तो 25 दूनी 50X, 50X बराबर 5 का स्क्वायर 25 25
5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सबको एक तरफ कर लेते हैं, सबको एक तरफ। पहले एक्स स्क्वायर वाले लिख लेते हैं, ये प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस 625 लिख लिया। इधर को कोई किधर ही लिख दो, वो तो माइनस 50x। अब इन दोनों को इधर को लेके आते हैं, इधर को आकर ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। माइनस के 25 होगा, इधर को आके माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस के 50x और प्लस कितने बचेंगे 625, प्लस के 25 माइनस के, तो प्लस के बचेंगे 600 बराबर 0। अब 600 उधर लेके जाएंगे, माइनस 50x बराबर माइनस 600, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 600 बटा 50, 0 से 0 कट गया, 5 से काट देंगे, 12 पंजे 60, यानी x का मान आ जाएगा 12। अब जो हमने माना है उसे लिख देते हैं। हमने क्या माना है, QR को x माना है, तो हम इस तरह से उठा लेंगे QR बराबर x। तो QR बराबर x का मान कितना है, x का मान है 12। तो एक तो QR आ गया 12 सेमी, अच्छा 12 सेमी आ गया। और क्या है, और हमने माना है PR बराबर 25 माइनस एक्स, तो इसे उठा लेते हैं PR बराबर 25 माइनस एक्स। तो PR बराबर 25 माइनस एक्स का मान कितना है 12, तो PR बराबर 25 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे 13 सेमी। कितने बचे 13 सेमी। अब हमें ज्ञात क्या करना है वो ले लेते हैं। हमें ज्ञात करना है साइन पी कॉस पी टेन पी। अब साइन पी कॉस पी टेन पी कैसे ज्ञात करेंगे, लाल बट्टे कक्का जो होता है, ये सवाल में नहीं करना है, सिर्फ एक ट्रिक है ये। लाल बट्टे कक्का, तो यहाँ पर साइन आता है, यहाँ कॉस आता है, यहाँ टेन आता है। अब पहले साइन पी ज्ञात करना है, तो साइन जब लेंगे तो साइन को नीचे को आएंगे एल बट्टे के, यानी लंब बट्टा कर्ण, यानी साइन पी बराबर कितना लंब बट्टा कर्ण। अब लंब कितना है, या लिख दें पहले लंब बट्टा कर्ण, चाहे लिख दें चाहे नहीं लिखें वो कोई बात नहीं, लंब बट्टा कर्ण। तो कितना हो जाएगा साइन पी बराबर, लंब कितना है, पी के सामने वाला लंब होगा, लंब कितना है QR, यानी QR बटा कर्ण कितना है, कर्ण है PR। तो साइन पी बराबर QR कितना है, QR ये रहा 12 और बटा PR कितना है, PR ये रहा 13, तो 12 बटा 13। अब कॉस जब निकालेंगे कॉस P बराबर कितना है, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना होगा P के अनुसार, ये PQ, और कर्ण कितना होगा ये PR, यानी PQ बटा PR। इनके मान लगा देते हैं। कॉस P बराबर कितना हो जाएगा, PQ का मान कितना है, PQ का मान 5 दिया हुआ है, और बटा PR का मान कितना है 25, PR हमने ये निकाला है 13, तो 5 बटा 13, एक उत्तर ये आ जाएगा। दूसरा है टेन पी बराबर कितना होगा, लंब बटा आधार, लाल बट्टे कक्का में लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब क्या होगा QR बटा आधार क्या होगा PQ, यानी QR बटा PQ। तो बराबर कितना हो जाएगा, टेन पी बराबर QR कितना है, QR हमने निकाला है ये 12, और बटा PQ कितना है, PQ है 5, यानी 12 बटा 5, एक उत्तर ये निकल के आ जाएगा।